हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत पंकज पर। आज हम आपको जीके के क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग कौन से आम चुनाव में हुआ था। तो ईवीएम का उपयोग कौन से आम चुनाव में हुआ था? आम चुनाव 2004 में ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और 25 जनवरी 1950 को क्या था? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। क्या? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 2004। ईवीएम का उपयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? 2004 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किस किस संस्था से? एक साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से। किससे? समाज सेवा से। एक राष्ट्रपति जो है, लोकसभा में भी दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया करता था, लेकिन संविधान संशोधन 104 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई मतभेद होने पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक। इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख 108 में है, संयुक्त अधिवेशन द्वारा। ये रहा, संयुक्त अधिवेशन द्वारा 108 के। ज्वाइंट सिटिंग पर धन विधेयक की बैठक नहीं होती है। किसकी? धन विधेयक की बैठक नहीं होती है। धन विधेयक की इस पे बैठक नहीं होती है ज्वाइंट सिटिंग पे। इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। कौन? उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। किसी भी सदन का मेंबर या सदस्य नहीं होता है ज्वाइंट सिटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो किन किन की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, सही। राज्यपालों की, चुनाव आयुक्तों की, ठीक। राजदूतों की यानी यूपीएससी, इनकी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ठीक। एक होता है कैग कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, इसकी भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। एक होता है महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है महान्यायवादी। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत का मतलब है इसकी नियुक्ति से लेके इसके वेतन भत्ते सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति पर पूर्ण तरीके से निर्भर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट किस वंश का शासक था? तो नागभट्ट प्रत्याहार वंश का शासक था। किसका? प्रत्याहार वंश का। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो कौन सा क्षेत्र? प्राचीन काल में 12 महाजनपद थे। कितने? 12 महाजनपद थे। इसमें से एक असमक महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। किसमें? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी पोतन थी। यह गोदावरी नदी के किनारे था। किसके? गोदावरी नदी के किनारे था। महत्वपूर्ण है ये जनपद। एक और सबसे शक्तिशाली 12 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।
पाटलिपुत्र थी जिसकी राजधानी, जो हमारा आंसर हो जाएगा। यह मगध जो है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के दक्षिण में स्थित था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब? 1764 में हुआ था। इसमें बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। और इसके साथ कौन था? इसके साथ था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड इसके साथ था, जो मुगल शासक था। मुगल शासक था। और किस में हुआ था? मीर कासिम बंगाल का नवाब बंगाल में, और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो जिसका नेतृत्व कर रहा था। इसमें जीत किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। हेक्टर मुनरो की। और मीर कासिम क्या है? बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच कौन से वर्ष जारी किया गया था? तो वुड्स डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से वुड्स डिस्पैच का संबंध है। इसको कौन से वर्ष जारी किया था? 1854 में इसको जारी किया गया था। कब? 1854 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। इनकी एक पुस्तक और है जो महत्वपूर्ण है, भारत की ख्याति, हाँ गलत हो है ये गलत है। विश्व इतिहास की झलक। किसकी? इसकी एक पुस्तक थी, जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक थी, विश्व इतिहास की झलक। सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण एक पुस्तक है, इंडिया स्ट्रगल। कौन सी? इंडिया स्ट्रगल। विश्व इतिहास की एक झलक जवाहरलाल नेहरू की, और सुभाष चंद्र बोस की इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम से बनता है। किससे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एक धातु है। ये धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। मैग्नीज ये भी धातु है, मैग्नीज भी धातु है। लोहा तो धातु ही है, लोहा भी धातु है। जिप्सम जो है ये धातु नहीं है। इसमें पूछा क्या है? कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो जिप्सम हमारा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें 1.5 अणु पानी के निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। क्या? CaSO4 इंटू 2H2O 1.5 अणु पानी के निकाल दें तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी तक किस गति से प्रकाश पहुंचता है? किस गति से पृथ्वी तक पहुंचता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अगले क्वेश्चन है जो लास्ट है, निम्नलिखित में से मैक्सिको देश की मुद्रा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी मैक्सिको देश की? टका किसकी है? टका है बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की टका है। टका बांग्लादेश की है। पीसो जो है ये मैक्सिको की है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। मैक्सिको देश की मुद्रा कौन सी है? पीसो। रूबल किसकी है? रूबल है रसिया रूस की। रूस की कौन है? रूबल। मुद्रा डॉलर यूएसए की, अमेरिका की डॉलर है।